नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार को दंगों की आग में जलता हुआ छोड़कर नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए हैं। बिहार के संवेदनशील हालातों में अब नीतीश अपने मिशन ऑपोजिशन में लग गए हैं। विपक्षी एकता को धार देने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और विपक्ष को एकजुट करने को लेकर लंबी बातचीत की। इस दौरान नीतीश ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। दिलचस्प बात तो यह है कि राहुल गांधी ने नीतीश के साथ इस बैठक को ऐतिहासिक करार दिया है। मीडिया के सामने भी विपक्ष काफी जोशीला नजर आया। खड़गे ने विपक्षी एकजुटता पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उनसे विपक्ष के पीएम चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो इस पर खड़गे से लेकर नीतीश कुमार सब ने चुप्पी साध ली। ऐसे में सुशासन बाबू की इस मुहिम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष के पास कौन सबसे मजबूत चेहरा है। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, नीतीश कुमार ने मिशन ऑपोजिशन शुरू किया है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए ये जो मुहिम उन्होंने चालू की है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, क्या इस बार नीतीश इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, नीतीश के अलावा जितने भी विपक्षी पार्टियों में नेता हैं वो सब इनसे ज्यादा मजबूत दावेदारी वाले हैं। नीतीश को कोशिश की गई और लालू यादव से पहले उन्होंने मुलाकात की। लालू यादव ने उन्हें समझाया कि देखो, कम से कम अभी कांग्रेस के सामने सरेंडर करने की स्थिति रखो। कुछ समय तक कांग्रेस को अपने साथ रखने की जरूरत है और जब चुनाव नजदीक आएंगे, हम लोग की दावेदारी मजबूत हो सकती है, तो उससे पहले ही आप सीएम पद से इस्तीफा दो और पूरे देश का दौरा करो। क्योंकि ये पूरे देश का दौरा करने का नीतीश कुमार का प्लान मार्च से ही चल रहा था कि बजट सेशन के बाद नीतीश पूरे देश का दौरा करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन पार्टियों में सबसे मजबूत दावेदार जो हैं वो वही हैं। क्योंकि अपोजिशन पार्टियां जो है, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां बैठी हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती बनने वाली है, उनको नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो एकमात्र पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, और जिसके नेता नीतीश कुमार थे, जो बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की दावेदारी का विरोध किए थे। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बदल रही है और इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ वो नहीं रह सकते जिस पार्टी के वो कमान संभाल रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर नीतीश कुमार पलटी मार गए और उनको फिर मोदी से कोई दिक्कत नहीं होने लगी। लेकिन इस बीच जो राजद के साथ डील हुई है, जिसकी चर्चा बार बार उपेंद्र कुशवाहा करते रहे और जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, ये डील क्या थी, इस डील का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जितनी जानकारी इस डील के बारे में आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच जो डील हुई थी वो इसी बात की थी कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे और आप अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर पीएम की दावेदारी कीजिए, केंद्र की राजनीति कीजिए। अगर इस बार आप पीएम के उम्मीदवारी नहीं भी ले पाए तो आगे आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे केंद्रीय राजनीति में आपको भेजा जाए। तो यानी कि केंद्र की सत्ता में एंट्री करने के लिए, केंद्र की राजनीति में एंट्री करने के लिए नीतीश कुमार विपक्ष को जरिया बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष में कौन कौन है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार राहुल गांधी के टारगेट में नहीं है, राहुल गांधी के दायरे से अलग है। इसीलिए बिहार में इन लोगों का गठबंधन है और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए ही कांग्रेस है जो पूरे का पूरा तिकड़म कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों नीतीश कुमार से बातचीत की थी, फोन किया था और कहा था कि जिस तरीके से अभी राजनीतिक माहौल बन रहा है, हमारे पक्ष में कई नेता सामने आ गए हैं। आपने पहले ये कोशिश की थी कि आप पीएम का दावेदारी कर सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं विपक्षी पार्टियों के, क्योंकि उस समय कई नेता विपक्षी पार्टियों के ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे थे। अब तो जो पार्लियामेंट के अंदर विरोध हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक जो सारे सांसदों ने
अडानी के मुद्दे पर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर विरोध किया, उसमें सारे के सारे विरोधी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। यहां तक कि केसीआर की जो बात की जा रही है, जो पहले नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे थे, वो भी इनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ। एमके स्टालिन अलग मुहिम चला रहे हैं कि दक्षिण भारत की सारी पार्टियों को जो विपक्ष में है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसको कांग्रेस के साथ लाया जा सके। तो इसलिए आप भी हमारे साथ आ जाइए। लेकिन यह बैठक हुई, तेजस्वी यादव अपनी हड़बड़ी में है कि जैसे ही नीतीश चाचा केंद्र की तरफ जाएंगे हमें मौका मिलेगा यहां पर मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन तो राजीव जी, भले ही विपक्ष के कई नेताओं ने मिलकर खड़गे के घर पे ये बैठक की है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन मीडिया ने जब खड़गे से ये सवाल किया कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, विपक्ष में पीएम चेहरा कौन होगा, तो उस पर तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। देखिए, अभी जो बैठक हुई है वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई है। ये जो अभी बैठक हो रही है वो दूसरी विपक्षी पार्टियां इनके साथ नहीं थी। अभी नीतीश कुमार दिल्ली दौरा पर आए हैं, वो यहां पहले लालू यादव से मुलाकात किए कि बिहार की स्थितियां जो बदल रही है उसमें हमें आगे 2024 में क्या करना चाहिए। केंद्र के स्तर पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियों, जिसकी ये लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, जब पिछली बार इन्होंने दौरा किया था तो चौटाला से भी मुलाकात की थी, उसके साथ साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और जयंत चौधरी से मुलाकात की थी। ये सारे समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी परिवार की पार्टियां हैं उससे मुलाकात की थी। दूसरी तरफ नीतीश के जो सबसे करीबी अभी नेता हैं लल्लन सिंह, उन्होंने देवगौड़ा से मुलाकात की थी और यह ऑफर रखा था कि हम लोग एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन वो मुहिम पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। तो अब लालू यादव ने दूसरा प्लान रखा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, नेतृत्व के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसका नेतृत्व कौन करेगा। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कांग्रेस के किसी नेता को यह हिदायत दी गई है कि जब विपक्षी एकजुटता की बात होती है, सारे पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो उसमें नेतृत्व के ऊपर कुछ भी ना बोले। यानी अभी से यह बात न करें कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। मतलब कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन पूरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी नहीं होंगे। अगर ये शर्तें मानी जा रही है, ये अभी बैठकों में चर्चा चल रही है कि अगर विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस के पास 125 से ज्यादा सीटें हो गई और दूसरी पार्टियों को मिलाकर सारे लोग अगर इकट्ठा हो गए, सरकार बनाने की स्थिति आई, तो कांग्रेस को पीएम का पद दिया जा सकता है। लेकिन राजीव जी, अभी भी काफी मुश्किलें हैं जो विपक्ष को एक साथ करने को लेकर नीतीश कुमार के सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस में पहले ही इतना बवाल खड़ा हो रखा है। फिर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा, उसमें कई पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। तो क्या कुछ चुनौतियां इस बार नीतीश कुमार के सामने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विपक्षी एकता की मुहिम नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार को बुलाया गया है और नीतीश कुमार यहां कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेन बात यह है कि कांग्रेस हर उस पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने की सोच रही है और उन्हें इस बात का ऑफर दे रही है कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। अगर चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर कांग्रेस के पास 125 प्लस सीटें आ जाती है तो आप लोग हमें समर्थन देंगे, राहुल गांधी को हम पीएम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इतनी सीटें नहीं आई, आप लोगों के पास, यानी कि कांग्रेस के बिना विपक्षी पार्टियां जितनी हैं उन सबको मिला के अगर 100 से 150 के बीच सीटें आती है तो सरकार बनाने की स्थिति अगर पैदा होगी तो फिर पहले वाले फार्मूला अपनाया जाएगा, कांग्रेस समर्थन देगी और आप लोग मिलकर ये तय करेंगे कि किसके हाथ में कमान हो, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये कांग्रेस के तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है और इसी प्रलोभन के कारण ये सारे के सारे जो नेता अभी तक कंफ्यूज थे कि कांग्रेस का साथ दे या न, अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि अगर जो चुनाव खत्म होता है उसके बाद विपक्षी पार्टियों के पास, कांग्रेस के अलावा इन लोगों के पास
अगर 100 से ज्यादा सीटें आती है तो इनमें से किसी को मौका मिल सकता है। शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, केसीआर हैं, स्टालिन हैं, जो भी होगा उनको मौका मिल सकता है। ये कांग्रेस का एक तरीके से जाल है, जो जाल फेंका गया है। अगर नीतीश कुमार उसमें फंसते हैं तो फंस के रह जाएंगे। तेजस्वी यादव के दोनों हाथ में लड्डू है, नीतीश कुमार केंद्र में आए और तेजस्वी यादव वहां पर सीएम बने। जी बिल्कुल, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्ष की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री मिशन ऑपोजिशन पर तो निकल पड़े हैं, लेकिन इसमें उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। बीजेपी के सामने विपक्ष की कई पार्टियां पहले भी एकजुटता की मुहिम चला चुकी हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इस बार भी नीतीश कुमार ने इफ्तार के तमाशे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल खड़गे से मुलाकात तो कर ली है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसका जवाब अब भी ना नीतीश के पास है, ना ही लालू यादव के पास। और राहुल गांधी से तो अब ये सवाल पूछना भी फिजूल ही है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना यह है कि नीतीश पीएम मोदी के सामने विपक्षी एकता के साथ मजबूती से खड़े हो पाएंगे या फिर चुनाव से पहले ही इस मुहिम की हवा निकल जाएगी। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।